Hello student, today's lecture number 5th, separating the compound of a mixer। एक मिक्सर के कंपाउंड को अपन कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अपन मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर होमोजीनस या फिर अपन एक हेट्रोजीनस मिक्सर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे कैसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से उस मिक्सर में से सेपरेट कर लें। लाइक जैसे मान लो मैं वाटर के अंदर ऑयल ऐड करता हूँ, कुछ ड्रॉप ऑयल की ऐड करता हूँ, तो उसको मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ। लाइक सोडियम क्लोराइड है, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ, तो मैं सोडियम क्लोराइड को किस तरीके से, किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये अपन एक मेथड देखते हैं, सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, कि किसी कंपोनेंट के किसी मिक्सर के कंपोनेंट्स को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उससे को अपन किस तरीके से अपन एक तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो आपका प्रोसीजर है वो है इवापोरेशंस मेथड। इवापोरेशंस का मतलब होता है वेपराइजेशंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट आफ्टर द हीटिंग, कि हीट करने के बाद में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो हीट होने के बाद में वेपराइज हो जाती है, ऊपर चली जाती हैं। तो इसका मतलब इस सोलवेंट के अंदर कैसे सोल्यूट रेसिडुअल रहेगा, कैसे सोल्यूट बचा हुआ रहेगा। लाइक जैसे मान लो मैं कोई बीकर लेता हूँ, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को क्या कर देता हूँ, डिजोल्व कर देता हूँ। वाटर लेकर के उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करता हूँ। अब डिजोल्व होने के बाद में आपको ये तो पता है कि होमोजेनस मिक्सर है, बट इसको सेपरेट कैसे करें। केमिकली मेथड से अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं या फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किस तरीके से अपन सेपरेट करें, तो अपन एक तरह से इवापोरेशन से प्रोसीजर से उसको सेपरेट कर सकते हैं कि बीकर के अंदर जो भी सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है उसको सेपरेट कैसे करते हैं। उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद में उसमें इवापोरेशन प्रोसेस इवापोरेट रेट होती है, उसके रीजन से वो अपने आप सेपरेट हो जाता है। इट मीन्स जैसे सी एरिया होते हैं जहाँ पर समुद्र का पानी होता है, वहाँ पर क्या होता है, सोल्ट ऑब्टेन किया जाता है, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन किया जाता है। अब उस प्रोसीजर के अंदर आपको पता है कि इवापोरेशन प्रोसीजर होती है जिससे सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल है वो अपने को ऑब्टेन होते हैं। अब वो एक तरह से क्या प्रोसीजर है, इवापोरेशन। उस कंडीशंस में वहाँ पर क्या होती है, जैसे अपन नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं कि वहाँ पर जो साल्टी जो एरिया होता है जहाँ पर साल्ट वाटर प्रेजेंट होता है समुद्र के किनारे या फिर किसी वाटर बॉडीज झीलों के किनारे, तो वहाँ पर या किसी लेक के किनारे ऐसे साल्टी वाटर प्रेजेंट होता है। तो उस वाटर के अंदर अपन सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट, उस सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे उसको अलग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इवापोरेशन ये एक फिजिकली मेथड है, इवापोरेशन प्रोसीजर से उसके अंदर उसके सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अपने को मिल सकते हैं, कि लगभग ऐसी क्यारियाँ सी बना देते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वाटर को फिलअप कर लिया जाता है, जो साल्टी वाटर होता है समुद्र के किनारे उसको वाटर को फिलअप कर लिया जाता है। अब ये पता है कि यहाँ से वाटर क्या एक तरह से सोलवेंट है, वाटर एक तरह से सोलवेंट है, और आपको ये पता है कि इस वाटर के अंदर साल्ट ही है, ये साल्ट प्रेजेंट होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सोडियम क्लोराइड एक तरह से क्या सोल्यूट है, जो अपन डिजोल्व करते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे सेपरेट होता है, एक तरह से इवापोरेशन प्रोसीजर से ये सेपरेट होता है। यहाँ से सोलवेंट वाटर जो प्रेजेंट है, ये वाटर यहाँ से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, ऊपर अपराइज हो जाते हैं, हीटेड होकर के जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है, इसके ये जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, हीटेड होकर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो कंप्लीटली जो क्यारी अपन ने बनाई है सोडियम ऑब्टेन करने के लिए, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल रहते हैं वो उसके बॉटम के अंदर ऐसे कैसे रह जाते हैं, क्यारी के अंदर क्रिस्टल ऐसे कैसे रह जाते हैं, और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स अपने को ऐसे इसकी प्रेजेंस मिलती हैं। तो वाटर तो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, और यहाँ पर क्रिस्टल अपने को कौन से मिल गए, सोडियम क्लोराइड के। तो एक बेस्ट मेथड है जिसके अंदर इवापोरेशन प्रोसीजर से सोडियम क्लोराइड मिक्सर में से सोडियम क्लोराइड कंपोनेंट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो यही एक प्रोसीजर है इवापोरेशन। अब इसको लेबोरेटरी में किस तरीके से अपन इवापोरेशन प्रोसीजर अपन अप्लाइड कर सकते हैं। तो इवापोरेशन प्रोसीजर के लिए अपन क्या लेते हैं कि सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और उसको हाफ एन वाटर फिलअप करते हैं। कि जैसे मान लो मैंने बीकर लिया, ये मैंने बीकर लिया, और बीकर को क्या करते हैं, स्टैंड पर रख करके
इसके अंदर आधा कम से कम हाफ अपन इसको फिलअप कर देते हैं, आधा इसको भर देते हैं, ठीक है ना। वाटर, इसके अंदर ये वाटर अपन इसको फिलअप कर देते हैं और इसको इसके एक तरह से स्टैंड के ऊपर रखते हैं अपन इसको, एक तरह से इसको स्टैंड के ऊपर प्लेस किया जाता है। स्टैंड के ऊपर प्लेस करने के बाद में इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है इसको बर्नर की हेल्प से। यहाँ से इस पर बर्नर की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब यहाँ से कैसे इवापोरेशन प्रोसीजर से अपन कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी मिक्सर के कंपोनेंट्स को अपन सेपरेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर बर्नर लिया जाता है और बर्नर को जलाया जाता है। जलाने के बाद में आपको पता है कि इस बीकर को क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है। यहाँ से ये जो बीकर ले रखी है, इससे बीकर के ऊपर अपन क्या लेते हैं, एक वॉच ग्लास लेते हैं, एक वैसल लेते हैं, एक ग्लास का वैसल्स लेते हैं जिसको अपन कहते हैं वॉच ग्लास। उससे वॉच ग्लास को एक इसके ऊपर अपन रखते हैं, प्लेस करते हैं ऐसे। जैसे मानो मैंने ये वॉच ग्लास ले ली, इस बीकर के ऊपर मैंने वॉच ग्लास ले ली, जैसे मान लो मैंने ये वॉच ग्लास ले ली। अब क्या करते हैं इसके अंदर, इसको कैसे सेपरेट करें, यहां से इसके ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं, ब्लू या ब्लैक कलर की कुछ इंक डालते हैं। अब इंक के ये जो क्रिस्टल है वो अपने को कैसे सेपरेट होए, ठीक है ना, कैसे अपन इसको डाइस के फॉर्म में ऑब्टेन करें, कैसे अपने को इंक के क्रिस्टल ऑब्टेन होए। तो क्या करते हैं, इंक की ड्रॉप डालने के बाद में आपको पता है कि इंक के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होता है प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट वाटर होता है और वो सोल्यूट होता है वो डाई होती है। डाई जो इंक होती है वो एक तरह से डाई के क्रिस्टल होते हैं, वो सोल्यूट होते हैं। तो ये डाई के जो क्रिस्टल है वो अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है। हीट करने के बाद में आपको पता है ये वाला जो वाटर का पार्ट है ये भी क्या होता है, हीट होता है। हीटेड होने के बाद में इसमें से वेपर निकलती है और वो इससे जो अपन ने वॉच ग्लास रख रखी थी इसके ऊपर क्या हो जाती है, हीटिंग करती है, हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ से वॉच ग्लास के अंदर जो प्रेजेंट था, वॉच ग्लास के अंदर जो इंक ले रखी थी, ये इंक के जो पार्टिकल्स थे उनमें भी क्या होता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेट का मतलब होता है इंक के अंदर जो वाटर के सोलवेंट अमाउंट था, इट मीन्स ये किससे बना है, सोलवेंट। इंक जो बनी है सोलवेंट इसके अंदर क्या होता है, डाई होता है जो अपन यूज करते हैं। इंक के जो पार्टिकल होते हैं वो, और सोल्यूट जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। हालांकि यहाँ पर भी ये सोल्यूट ही है। तो यहाँ से अब इंक के जो पार्टिकल है, वो डाई के जो पार्टिकल है वो अपने ड्राई स्टेट के अंदर, सूखी हुई स्टेट के अंदर कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जब इसको हीटेड किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स में वेपोरेशन होता है, यहाँ से ये इसके पार्टिकल्स को हीटेड कर देता है। तो ये जो सोलवेंट है, ये सोलवेंट के जो पार्टिकल है ये तो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट होकर के ऊपर चले जाते हैं, इवापोरेट होकर के ऊपर चले जाते हैं। इट मीन्स ये सोलवेंट के जो पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पर ये सोलवेंट वाटर है, सोलवेंट वाटर, यहाँ पर ये सोल्यूट क्या डाई है, इंक के जो पार्टिकल है वो सोल्यूट है। तो ये सोलवेंट के जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो तो क्या होते हैं, इवापोरेट होकर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इवापोरेट होते हैं, गर्म हो रहे हैं तो वो तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और ये जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ये सोल्यूट, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे कैसे ड्राई प्लेस के फॉर्म में, ड्राई पोजीशन के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉच ग्लास के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके अंदर अपन इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलवेंट के जो पार्टिकल है, वाटर के जो पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, सोलवेंट एक तरह से क्या होता है, वोलेटाइल होता है। एक तरह से ये कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है इवापोरेट होने वाला, वाष्पीकृत होने वाला, उड़ने वाला, यहाँ से वेपराइज होकर के एयर के अंदर जाने वाला। तो ये वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर से अपन नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर ये जो डाइज होते हैं, इंक के जो पार्टिकल होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल। दीज आर टू बी नॉन वोलेटाइल। तो ये नॉन वोलेटाइल पार्टिकल कैसे इस वोलेटाइल पार्टिकल से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जिसको अपन वेपराइज नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते हैं, एक तरह से वेपर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ डाइस के जो पार्टिकल है, इंक के जो पार्टिकल है वो एक तरह से वोलेटाइल नहीं होते हैं, ये
वेपराइज नहीं हो सकते, बट सोलवेंट के जो पार्टिकल है वाटर आपको पता है वेपराइज हो जाता है, तो इवापोरेशन से प्रोसीजर से ये वेपराइज हो जाता है और यहाँ से आफ्टर सम टाइम इसके जो पार्टिकल इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो अपने को मिल जाते हैं। ये जो पहला मेथड है वो कौन सा मेथड है? इवापोरेशन से मेथड। इस इवापोरेशन मेथड के अंदर अपन कोई भी जो पार्टिकल्स है उनको अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं, जो एक तरह से हीटेड करने के बाद में एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं, उन पार्टिकल्स को सोलवेंट से कैसे अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो मेथड है वो एक तरह से कौन सा मेथड है? इवापोरेशन से मेथड है। तो इवापोरेशन मेथड से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कि जैसे सेकंड मेथड है फिजिकल मेथड जिसके अंदर क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट किया जाता है। अब किस मेथड से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं? इट मीन्स लाइक अगर मैं मिल्क को फिल्ट्रेट करता हूँ तो फिल्ट्रेट टेक्निक से वो सेपरेट नहीं होगी क्रीम, तो ऐसा कौन सा मेथड अपने अप्लाइड करें जिससे इस मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो मेथड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर कोई भी डेंसर पार्टिकल जो होता है वो उसके लिक्विड स्टेट से, कोई भी सॉलिड जो पार्टिकल होता है वो लिक्विड स्टेट से सेपरेट कर सकता है। लाइक मिल्क में से अगर मैं क्रीम निकाल रहा हूँ तो मिल्क एक तरह से लिक्विड है, उसमें से जो क्रीम अपन निकाल रहे हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर आती है, तो उसे सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स को क्रीम में से कैसे, उस मिल्क में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से कंडक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है जिसके अंदर मिल्क को क्या करवाया जाता है, इसे रोटेट करवाया जाता है, इसे घुमाया जाता है, उसका रोटेशंस बढ़ाया जाता है। उस मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब डाल करके उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क डालते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन जो डेयरी के ऊपर अपन देखते हैं, जैसे डेयरी के अंदर क्रीम सेपरेट करते हैं मिल्क में से, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क डालते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो घूमने वाली होती है उसको रोटेट करवाते हैं, राउंड लगाते हैं। सेकंड के अंदर हज़ारों थाउजेंड के अप्रोक्सीमेट वो राउंड लगा लेती हैं, तो उससे उस मशीन को अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। उस मशीन से अपन मिल्क से क्रीम सेपरेट कर सकते हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। तो जैसे वो मिल्क वाला सॉल्यूशन, जैसे मान लो ये बीकर लिया, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है मिल्क का, तो मिल्क वाला जो पार्टिकल्स, मिल्क के अंदर जो भी क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े डेंसर होते हैं, थोड़ी मोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके जो पार्टिकल होते हैं क्रीम के, ये क्रीम के पार्टिकल थोड़े कैसे होते हैं, डेंसर होते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो थोड़े साइडों में। तो डेंसर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्रीम में से डेंसर पार्टिकल वो सेंटर के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सेंटर के अंदर चले जाते हैं। डेंसर जो पार्टिकल होते हैं, क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं वो रोटेट करवाने पर इसके सेंटर में चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो थोड़े साइडों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो डेंसर पार्टिकल होते हैं क्रीम वाले वो सेंटर के। तो ये प्रोसीजर किससे हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन। तो मिल्क से क्रीम को अपन ऐसे ऑब्टेन किया जाता है। लाइक बटर अगर अपन ऑब्टेन करते हैं तो बटर भी इसी तरीके से ऑब्टेन करते हैं, जहाँ से वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन उसको रोटेट करवाती है, तो बटर होता है वो सेंटर के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ी हैवी होते हैं, डेंसर होते हैं। तो डेंसर पार्टिकल या हैवी जो पार्टिकल होते हैं उनमें फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, अंदर की तरफ फोर्स लगता है, और अंदर की तरफ फोर्स लगने के कारण ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक राउंड के अंदर की तरफ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। वो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं थोड़े, जिनमें वेट कम होता है, वो थोड़े साइडों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से अपन क्रीम या एक तरह से बटर है सेपरेट कर लेते हैं। सो इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। नेक्स्ट अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका यूज है। फर्स्ट यूज सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है सेम यही है। सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस क्या है? सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से उस क्रीम को क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। कौन सी प्रोसीजर से? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर से। यूराइन टेस्ट के अंदर जो यूरिन होता है
वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होती है जहाँ से यूराइन टेस्ट किया जाता है, उस यूरिन को भी एक तरह से किस मेथड से सेपरेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो नेक्स्ट है सेपरेट द यूराइन इन यूराइन टेस्ट, इन यूराइन टेस्ट। यूराइन टेस्ट के अंदर ये यूराइन होता है वो इसी तरीके से इसको रोटेट करवाया जाता है तो यूरिन अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट अगर ब्लड के कंपोनेंट्स अपने को ऑब्टेन करना होता है तो अपन ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट है उनको जो सेपरेट करें तो उसको सेपरेट करने की टेक्निक भी कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो थर्ड जो इसका एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, सेपरेट या सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ से अगर अपने को ब्लड के अंदर कंपोनेंट देखना है कि आरबीसी कितनी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी प्रेजेंट होती है, ये तो एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इस हेट्रोजेनस मिक्सर के अंदर अपना आरबीसी को कैसे सेपरेट करें, डब्ल्यूबीसी को कैसे सेपरेट करें या प्लेटलेट्स को कैसे सेपरेट करें, तो वो एक मेथड जो होता है वो एक तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही होता है जिसके अंदर अपन ब्लड के कंपोनेंट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा इनको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक यूजेज इसके ज़्यादा है जिसके अंदर डायग्नोस्टिक के अंदर यूराइन टेस्ट करना हो, ब्लड टेस्ट करना हो या फिर कोई अदर टेस्ट करना हो जिसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगेशन से अपन अलग कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी हैवी पार्टिकल होते हैं, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं रोटेट करवाने के बाद भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो साइडों में चले जाते हैं। तो इससे डेंसर पार्टिकल्स को अपन इट मीन्स ये जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो एक तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर आ रहे हैं। तो सॉलिड को एक तरह से लिक्विड से अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इट इज़ द मेथड फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूजिंग बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के तरीके से अपन इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो ऐसे लिक्विड जो मिसिबल नहीं होते, इट मीन्स जिनको अपन मिक्स नहीं कर सकते, उनको किस तरीके से अपन सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक फनल लेते हैं, कीप लेते हैं और उस फनल्स के नीचे क्या लगाते हैं, स्टॉप कोक लगाते हैं और उसके अंदर ये इमिसिबल लिक्विड्स कैरोसिन प्लस वाटर, कैरोसिन और वाटर ये दोनों लिक्विड इमिसिबल लिक्विड होते हैं जो एक तरह से मिक्स नहीं होते हैं, मिसिबल नहीं होते, तो जो दोनों के अंदर डिजोल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं। तो इन इमिसिबल को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं, लाइक इस फनल के अंदर मैं वाटर प्लस कैरोसिन ऑयल या कुछ कोई सी भी किसी भी टाइप का ऑयल ऐड करता हूँ। अब इन दोनों को कैसे सेपरेट करें, तो जैसे ये दोनों मिक्सर इसके अंदर अपन ऐड करते हैं तो इसकी दो लेयर बनती हैं, एक अपर लेयर बनती है और एक लोअर लेयर बनती है। यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ ये लेयर बनती है, यह आपको पता है कि जब वाटर के अंदर आप कैरोसिन डालोगे तो कैरोसिन की लेयर ऊपर रहती है और वाटर की लेयर क्या होती है, नीचे होती है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो लेयर होती है ये किसकी होती है, वाटर होती है, वाटर की लेयर होती है। यानी आप इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, तो ये वाटर एक तरह से क्या है, ये एक तरह से अपने पास है सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट के अंदर कैरोसिन जो ऑयल ले रखा है या और किसी भी टाइप का ऑयल लेते हैं वो अनडिजोल्व होता है, डिजोल्व नहीं होता है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर ऐड क्या कर रहे हो, इसके अंदर डाल क्या रहे हो, कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल की जो लेयर होती है वो ऊपर की तरफ बनती है, अपर लेयर होती है, ये कैरोसिन की लेयर होती है। यहाँ पर ये जो लेयर होती है ये कैरोसिन की लेयर होती है और ये क्या होता है, सोल्यूट होता है। इट मीन्स ये ऊपर वाली जो लेयर है ये कौन सी है, कैरोसिन, कैरोसिन लेयर है। और ये वाली जो लेयर है वाटर लेयर है, H2O वाटर लेयर। तो यहाँ पर कैरोसिन और वाटर को अगर अपन देखते हैं तो कैरोसिन और वाटर लेयर दोनों क्या होती हैं, इमिसिबल होती है। यहाँ पर कैरोसिन
वाटर लेयर, ये दोनों जो सब्सटेंस है इट मीन्स सोल्यूट लिक्विड है, उसको लिक्विड के अंदर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर रखा है, उसका सॉल्यूशंस बना रखा है। बट एक्चुअली में इन दोनों की लेयर का क्या होता है सेपरेशन, कैरोसिन थोड़ा लाइटर होता है, मतलब तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और ये वाटर के पार्टिकल नीचे की तरफ है होते हैं। तो कैरोसिन लेयर को वाटर लेयर से कैसे सेपरेट करते हैं, यहाँ पर ये वाटर है, ये जो कैरोसिन लेयर है ये सोल्यूट की लेयर है, क्योंकि कैरोसिन अपन ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो ये तो होता है सोल्यूट। और यहां पर ये जो ले रखा है वाटर, ये अपने पास क्या है सॉल्वेंट है, तो ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इमिसिबल जो लिक्विड है जो एक दूसरे से डिसॉल्व नहीं होते, इसको कैसे अपन सेपरेट करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ये स्टॉप कॉर्क लगा रखी है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं नीचे बीकर लगा देते हैं, नीचे बीकर लगा देते हैं और यहाँ से स्टॉप कॉर्क को क्या करते हैं ओपन करते हैं। तो जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये वाटर के जो पार्टिकल होते हैं ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, और वाटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं इनको अपन एक बीकर के अंदर क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिलेंगे अपने को किसके पार्टिकल मिलेंगे, वाटर के पार्टिकल। इट मीन्स वाटर एक तरह से सोल्यूट अपने को कहाँ मिलेगा, सोलवेंट अपने को कहाँ मिलेगा, बीकर के अंदर। स्टूडेंट्स ये सोलवेंट अपने पास, तो इस सोलवेंट से अपन सोल्यूट अलग करें, तो जैसे जैसे इसको अपन ओपन करेंगे इसकी लेयर नीचे की तरफ आती रहती है, वाटर के पार्टिकल नीचे की तरफ आते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ये वाली लेयर नीचे की तरफ आ जाती है और ओनली क्या बचता है, ओनली कैरोसिन लेयर, इट मीन्स सोल्यूट लेयर अपने पास रिमेन रहती है। तो ये सोल्यूट जो लेयर है ये यहाँ तक जब इसका लेवल यहाँ तक आ जाता है तो स्टॉप कोर को क्या कर देते हैं अपन, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ से अपने आप ही वाटर में से कैरोसिन ऑयल को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाए, इसको सेपरेशन करने का एक ही तरीका, फनल लो, फनल के अंदर उसको एक साइड से स्टॉप को लगा करके उसको क्लोज कर दो और उसके अंदर इमिसिबल ये जो भी लिक्विड है वो अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, चाहे आप इसको कितना ही डिसोल्व कर लो, ये कैरोसिन की जो लेयर है वो लाइटर होती है, वो ऊपर की तरफ बनती है और ये थोड़ा डेंसर होता है वाटर के पार्टिकल, तो ये थोड़े नीचे बनते हैं, इसलिए इसकी जो लेयर होती है ऊपर बन जाती है, इसकी लेयर नीचे हो जाती है। और स्टॉप कॉक से अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं ये वाटर के पार्टिकल तो नीचे आते रहते हैं, और एक टाइम पर जब ये कैरोसिन लेयर भी नीचे आती है तो स्टॉप कॉक से इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के बाद में अपने को क्या मिलता है, वाटर यानी सोलवेंट अपन अलग कर सकते हैं और सोल्यूट अपन अलग हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशंस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जिनको अपन मिक्स नहीं कर सकते, सोल्यूबल नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने की ये टेक्निक है, ठीक है ना, जिसके अंदर दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, जो मिसिबल नहीं होते इनको अपन एक तरह से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 मेथड देखते हैं, सब्लिमेशंस मेथड। सब्लिमेशंस मेथड जिसके अंदर दो साल्ट को किसी भी साल्ट के अंदर में से किसी दूसरे साल्ट को सेपरेट किया जाता है। दीज आर टू बी सॉलिड स्टेट, ये कैसे स्टेट के अंदर होते हैं, सॉलिड स्टेट के। नहीं, सॉलिड को सॉलिड से कैसे अपन सेपरेट करते हैं, सब्लिमेशंस प्रोसेस, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई हुई कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और वापस उसको सॉलिड ऑब्टेन करके अपन रिमूव कर सकते हैं, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होती हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक चाइना डिस्क लेते हैं, उसके ऊपर एक फनल इन्वर्टेड डालते हैं, उल्टी डालते हैं, और चाइना डिस्क के अंदर मिक्सर लेते हैं, अमोनियम मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट, इन दोनों को मिला करके इस चाइना डिस्क के अंदर अपन इसको डालते हैं। अब इस साल्ट के अंदर से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अपन कैसे सेपरेट करें, किस में से, साल्ट में से, इसके लिए जो प्रोसीजर अपनी वो कौन सी है, सब्लिमेशन प्रोसीजर। तो आपको ये पता है कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन होता है। इट मीन सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड होता है वो सीधा किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस या वेप्योर के अंदर चेंज हो जाता है, गैस या फिर वेप्योर के अंदर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट ऑब्टेन किए हुए, लिक्विड स्टेट में जाता है नहीं, सीधा गैस या वेप्योर के अंदर। तो यहाँ से जब इसको किसी टेम्परेचर पर हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से, इस बर्नर की हेल्प से जब इसको अपन हीटेड करेंगे तो हीट करेंगे तो यहाँ से ये मिक्सर जो अपने पास अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का, इसमें से ये अमोनियम क्लोराइड
सब्लिमेशन प्रोसीजर से क्या होता है, सीधा सॉलिड से गैसेस के पार्टिकल्स या वेपोर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के अपराइज हो जाता है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जैसे इसको टेम्परेचर कम मिलता है टेम्परेचर जब इसको कम मिलता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वापस से डिपोजिशन सॉलिडिफिकेशन में आ जाते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं वेपोर के यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी जो वाल है फनल की, ये जो वाल है इनके ऊपर इनका डिपोजिशन हो जाता है। इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। पहले यहाँ पर सॉलिड था, फिर वेपोर के अंदर चेंज हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ से इसके ऊपर कॉटन लगा देते हैं, कॉटन प्लग, ताकि ये जो पार्टिकल है वो बाहर वेपोर होकर के बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पर पहले कैसा था, सॉलिड था, फिर वेपोर के अंदर चेंज हो गया, फिर टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ, वापस से इसका डिपोजिशन हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ से इस साल्ट में से सोडियम क्लोराइड को अपन ने इसकी जो वाल है फनल की, ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर अपन ऑब्टेन कर लेते हैं, यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है, इसको अपन इस तरीके से सेपरेट करते हैं कि दो साल्ट हैं, दोनों में से एक साल्ट को अपने जो मिक्सर में हो रखे हैं उनमें से एक साल्ट को किस तरीके से किस प्रोसीजर से अलग किया जाए। तो ऐसे साल्ट को ही इसमें सेपरेट कर सकते हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, जो सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी जो रिमेन रहेगी वो साल्ट की रहेगी, और जो अपने को प्योर अमोनियम क्लोराइड है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस फनल की जो वाल है इनके ऊपर ये अमोनियम क्लोराइड अपने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है जिसके अंदर सब्लिमेशन प्रोसीजर के अंदर दो मिक्सर, दो कंपाउंड है, उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताई है सेपरेशंस के लिए कौन कौन सी मेथड आपको बताई है। फर्स्ट जो मेथड इवापोरेशंस मेथड बताई है, फिर इसके बाद में मैंने आपको इवापोरेशंस के बाद में जो मेथड बताया इमिसिबल सब्सटेंस का, जो दो घुलनशील नहीं होती, इमिसिबल नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको बताई ये सब्लिमेशन प्रोसीजर। ऐसे 3-4 मेथड ये आपको आज बताए हुए हैं। नेक्स्ट मेथड वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।